हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट। और ये मैं बहुत अच्छी बुक से आपको करवा रही हूँ। एस मार्टिन वाली जो बुक है, सबसे अच्छे स्टैंडर्ड की बुक है, वो उस बुक से आपको करवा रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन आता है, इस बुक से बाहर नहीं जाता। वो क्वेश्चन किसी भी पेपर में ग्रामर आती है तो इस बुक से बाहर नहीं जाती। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, मैं धीरे धीरे करवाऊँगी सारा, बहुत अच्छे से। तो मैंने ना कॉपी पे लिखने की बजाय इस बुक से ही डायरेक्ट मैं करवा रही हूँ, क्योंकि कॉपी पे वही है, कोई स्पेलिंग अगर समझ नहीं आती तो फिर प्रॉब्लम होती है आपको समझने में। इसलिए मैं साफ साफ यहीं से, आप पिक्सल वगैरह अपना सेट करके देख लेना। क्वालिटी, आप पिक्चर की क्वालिटी हायर क्वालिटी करके देख लिया करो, कई बार पिक्चर क्लियर नहीं होती। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है द सेंटेंस। सेंटेंस वाक्य से हम स्टार्ट करेंगे। वाक्य क्या होता है, कैसे हम वाक्य को यूज करते हैं, किसको हम वाक्य कहते हैं, वाक्य के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो ये है हमारा, जैसे द सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स, कि जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम वर्ड्स का यूज करते हैं। वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप। तो हम क्या करते हैं, इसको ग्रुप में यूज करते हैं। एज, जैसे कि लिटल जैक होमर, लिटल जैक होनर सेट इन अ कॉर्नर। जैसे ये कि सेंटेंस बना लिया हमने, तो जितने भी वर्ड्स हैं हमने इनका एक ग्रुप बना लिया। तो ये हमारा क्या हुआ, सेंटेंस हुआ, क्योंकि ये पूरा मीनिंग दे रहा है कि वो कॉर्नर के अंदर बैठा है, ऐसा कुछ करके ये किसी के बारे में बताया है, पूरा मीनिंग दे रहा है। अगर हम कई बार क्या करते हैं, हम ग्रुप ऑफ वर्ड लिखते भी हैं लेकिन वो पूरा कंप्लीट सेंस नहीं देता, तो वो क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है, लेकिन वो पूरा सेंटेंस नहीं होता, जिसको हम क्लोज भी कह देते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड लाइक दिस विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जिसका पूरा मीनिंग निकलता हो अच्छे से, जो दूसरे किसी सेंटेंस में निर्भर ना हो और पूरा मीनिंग देता हो, उसको ही हम सेंटेंस बोलेंगे। आगे आता है हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वैसे तो मेनली 4 प्रकार के होते हैं, वैसे और भी आपको बहुत मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप से बांटे होते हैं वैसे तो, लेकिन मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, 4 काइंड्स। दोज विच मेक स्टेटमेंट और असर्शन एज, जो कोई स्टेटमेंट बताते हैं, या असर्शन का मतलब एक टाइप से होता है दावा करना। कोई भी सेंटेंस जिसमें स्टेटमेंट सिंपल कही जाती है, वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे हम्पी डम्पी सेट ऑन ए वॉल, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, सिंपल एक स्टेटमेंट दे रखी है इन्होंने। दूसरा है दोज विच आस्क क्वेश्चन एज। एक वो होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे वेयर डू यू लिव, तो ये क्वेश्चन वाला हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। एक तीसरा टाइप का होता है दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट और इंटेरिटीज एज, जैसे बी क्वाइट। तो इसमें जैसे इन्होंने कमांड दे दिया कि आप चुप रहो, हैव मर्सी अपॉन अस, हमारे अंदर थोड़ी बहुत दया होनी चाहिए, दया करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, जैसे रिक्वेस्ट की चीज़ होगी, कमांड दे दिया किसी ने, या कोई भी ऑर्डर दे दिया, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। और नेक्स्ट है दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग देते हैं उनको हम क्या बोलें, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे हम कहते हैं आज तो बहुत ठंड है, आज आज बहुत गर्मी है, ऐसे ऐसे करके कुछ भी बोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और ये होते हैं इम्पेरेटिव, कमांड वाले होते हैं इम्पेरेटिव, क्वेश्चन वाले होते हैं इंटेरोगेटिव, और एक सिंपल स्टेटमेंट वाले होते हैं असर्टिव बोल दो या सिंपल बोल दो उनको। ये 4 टाइप के होते हैं। ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव। डिक्लेरेटिव मतलब डिक्लेयर कर दिया आपने किसी भी चीज़ को, मतलब डिक्लेयर करके बता दिया, सिंपल। सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव। जिसमें क्वेश्चन पूछा गया वो इंटेरोगेटिव। दैट एक्सप्रेस ए कमांड और इंटेरिटीज इज कॉल्ड इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब जिसमें आपने किसी से रिक्वेस्ट कर ली, प्लीज़ मेरे लिए आप ये कर दो, या आप मेरा ये काम कर दो। रिक्वेस्ट करके भी कह सकते हो। कई बार टीचर क्या करता है, अपने स्टूडेंट को ऑर्डर दे के बोल देता है या कमांड दे देता है, उस तरीके से। तो वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रखी हो, वो क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। तो ये 4 टाइप के आपके मेनली सेंटेंस के टाइप्स थे। सेंटेंस आपको समझ आ गया, क्योंकि सेंटेंस वही होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन वो कंप्लीट सेंस देता है, मीनिंग देता है कंप्लीट, उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं होगा अगर वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा तो। नेक्स्ट है सेंटेंस के मेनली कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य एंड विधेय।
उद्देश्य जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट हो गया, और विधेय का मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको प्रेडिकेट बोल देते हैं। तो ये दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम किसी या तो पर्सन के बारे में लिखेंगे या किसी थिंग, किसी भी चीज़ के बारे में लिखेंगे, तो वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग, फिर हम उसके बारे में कुछ बोलेंगे, तो वो क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। इन अदर वर्ड वी मस्ट हैव ए सब्जेक्ट टू स्पीक। दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए बोलने के लिए, और उसके बारे में क्या कहा जाए, अबाउट, एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। और जिसके बारे में जो कुछ हमने कहना हो वो किसके थ्रू कहेंगे हम, मतलब प्रेडिकेट के थ्रू कहेंगे, विधेय के थ्रू कहेंगे। हैंस एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट, इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक जो सेंटेंस होता है उसके दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं वो होता है हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट है द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। ये मैंने आपको ऊपर पहले भी बता दिया। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, जो सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है, लेकिन कभी कभी ओकेजनली किसी किसी केस में ऐसा भी हो जाता है कि वो बाद में भी आ जाता है। ये हम एग्जांपल देखेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा। हेयर कम्स द बस, जैसे बस है इसके अंदर, वो सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ बाद में आया है, तो ये प्रेडिकेट के रूप में आया है, प्रेडिकेट की जगह पे आ गया है। तो ऐसा भी हो जाता है एक आध बार, ज़्यादातर सब्जेक्ट है वो पहले ही आते हैं। जैसे इसमें स्वीट है, स्वीट इसमें सब्जेक्ट है, आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, तो ये यहाँ सब्जेक्ट है, और ये इसके बारे में जो कहा गया है वो सब सारा का सारा क्या है, ये देखो, ये सब सारा का सारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट, और ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। ऐसे ये हमारा है सब्जेक्ट, और ये सारा का सारा क्या है, प्रेडिकेट। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट एज। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट छोड़ ही देते हैं हम, क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। जैसे सिट डाउन, हम किसी को सिट डाउन बोलते हैं, अगले को समझ आ जाता है कि सिट डाउन किसको बोला है, तो ये अंडरस्टैंड है, तो आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती यू सिट डाउन, कि आप बैठो। हम सामने वाला कोई खड़ा है उसको हम बोलते हैं सिट डाउन, तो वो समझ जाएगा कि आप कोई कह रहा है, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट की कई बार ज़रूरत भी नहीं होती, ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। थैंक हिम, उसको थैंक यू बोलो, हेयर टू द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, थैंक यू मतलब, तो यहाँ भी ये समझ में आ गया। तो आगे ये एक्सरसाइज दे रखी है, इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर से आपको अलग अलग करके देखना। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, इसमें कौन सा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट निकाल के आपने बाकी जो बच गया है उसके बारे में बताया गया है, तो वो क्या आएगा, प्रेडिकेट होगा, वो कौन सा होगा। द बॉय स्टूड, इसमें जैसे द बॉय है, बॉय की बात आ गई है, और बॉय के बारे में क्या कहा गया, स्टूड ऑन द बर्निंग डैक, तो ये स्टूड ऑन द बर्निंग डैक है, ये क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ, और द बॉय क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। द कैकलिंग ऑफ गीज, गीज की कैकलिंग, कुड़कुड़ाना, सेव्ड रोम, तो इसमें गीज के बारे में बताया गया है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। आगे ट्यूबेल केन, ये हमारा क्या था, एक ब्लैक स्मिथ था, ईसा मसीह के टाइम का कोई है ये बंदा, उसका नाम है ये। वाज अ मैन ऑफ माइट, उनकी ताकत के बारे में बोला गया है, तो उन ये जो ट्यूबेल केन है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी इसके बारे में जो कुछ बोला गया वो सब प्रेडिकेट है। स्टोन्स वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, कि स्टोन्स की जो वॉल्स है डू नॉट मेक अ प्रिजन, वो सिर्फ प्रिजन नहीं बना सकती। तो इसमें आप देख लो किसके बारे में जिक्र किया गया है, जेल का जिक्र है, और उसके बाद में स्टोन वॉल्स का जिक्र है, तो इसमें आपने ये अलग अलग देख लेना है। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स का जिक्र आया, वो हमें क्या करती है, सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, कि पक्षियों का गाना, डिलाइट अस, हमें आनंद देता है। यहाँ मिस किटी आ गया, वाज रूड एट द टेबल वन डे, ही हैज अ गुड मेमोरी, तो यहाँ मेमोरी का जिक्र है। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, एडिशन इन्वेंटेड द phonograph, the sea hath many thousand scents, we cannot pump the ocean dry, borrowed garments never fit well. Next है the early bird catches the worm, all matter is indestructible, Islamabad is the capital of Pakistan. Sorry, we should profit by experience. All road leads to Rome. A guilty conscience needs no excuse.
The beautiful rainbow soon faded away. No man can serve two masters. A sick room should be well aired. The dewdrops glitter in the sunshine. I shot an arrow into the air. A barking sound the shepherd hears.